सो जय श्री महाकाल सभी को। और जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री महाकाल सभी को। और आज है हमारी लद्दाख राइड का डे 6 और आज हम रुक गए थे रात में पदम में पदुम पेडियम जो भी है वहाँ पर हमने नाइट स्टे किया। और आज हमारी जो जर्नी है वो फाइनली चालू हो रही है लद्दाख के लिए। और ये हमारा सामान भी पूरे तरीके से पैक है, तो बस अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसा एक्साइटेड में है कि नहीं भाई? मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अब एनर्जी लेवल रोज एकदम टॉप नॉच है। इतने दिन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, नागपुर से आए हैं, दिक्कत नहीं है कोई। तो 6वां दिन है हमारा। और आप ना गूगल मैप पे बिल्कुल भी भरोसा मत करो। गूगल मैप धीरे धीरे घर वालों की याद भी जो है वो कम होते जा रही है। Yes. क्योंकि एड्रेनलिन रश और एक्साइटमेंट लेवल बढ़ते जा रहा है। और अभी आपको पता है कि गूगल मैप के भरोसे बिल्कुल मत बैठना, क्योंकि गूगल मैप बताता है एक दिन 16 घंटे, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है गाइस। क्योंकि आपको यहाँ पहुँचने के लिए पूरे 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 5 से 6 दिन लग जाते हैं बराबर। अगर आप बाइक से आ रहे हो या कार से भी आ रहे हो तो भी 5 से 6 दिन पकड़ के चलो। आप अल्टीमेट राइडर भी होंगे तो भी एक दिन कम पकड़ लो, मगर 4 दिन तो मिनिमम लगेगा यहाँ। यस पक्का। तो चलो गाइज अभी आगे की अपडेट देता हूँ बाइक पर बैठ के, तब तक के लिए स्टे ट्यून। सो जय श्री महाकाल। ब्रेकफास्ट टेकफास्ट करे तक के बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है रोज़। अभी बज चुके हैं 10 और यहाँ से पहाड़ों का सफ़र करना है 200 किलोमीटर का, जो कि मुझे लगता है आज शाम को स्टे करना पड़ेगा कहीं। दस बजे से शाम को 6 बजे तक ही गाड़ी चला सकते हैं। अब क्या होता है कि जब आप किसी के साथ में हो और राइड कर रहे हो तो आपको उनके प्लानिंग के हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि अभी पिछले 6 दिनों से तो मैं इन्हीं के साथ में राइड कर रहा हूँ और आगे के और 10 दिन भी इन्हीं के साथ गुजारने हैं। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमको प्लानिंग करनी पड़ती है यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं कारगिल के लिए एंड कारगिल के बाद हम वहाँ से निकलेंगे लेह। सो आज की राइड होने वाली है 265 और 270 किलोमीटर्स, वो भी पहाड़ों के रास्ते पे। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे कम से कम 8 घंटे लगेंगे। और ये रहा पेडियम बोला था जिसे मैंने, पदियम का व्यू बहुत अच्छा व्यू है। एंड यहाँ पे दलाई लामा जी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं एंड अच्छे लोग हैं यहाँ के काफ़ी, जैसा कि आप देख सकते हो। ये डेवलप्ड हो रहा है अभी काफ़ी। यहाँ पे आपको इंडियन फ्लैग्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए, वैसे तो ये भी इंडिया का ही पार्ट है। एंड मुझे किसी ने बताया था कि हाईवे काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। सो लेट्स सी कि कैसे हाईवे होते हैं यहाँ के, चलाने पे पता चलेगा हमको। एंड अभी पता नहीं है भाई क्यों रुक गया है, क्या हो गया? आगे देख लेना ना, कोई टेंशन नहीं है, अभी चला आराम आराम से तू। हमारा ये जो अभिषेक भाई है ये थोड़ा सा धीरे भी चलाता है गाड़ी, क्योंकि उसे डर लगता है। एंड सही भी है, उसका कंट्रोल में गाड़ी चलाना चाहिए वैसे। बट कई जगह आपको स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप जिस तरीके से स्पीड मेंटेन करोगे तो आप आपके डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे बराबर तरीके से टाइम पर। क्योंकि कैसा होता है कि पहाड़ों में जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको एक चीज़ का मेक श्योर करो कि एटलीस्ट आप टाइम पर पहुंच जाओ, क्योंकि यहाँ पे 6 बजे के बाद आपके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी कि आप गाड़ी चला सको। क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है उसमें आप सर्वाइवल कर सकते हो, बट जैसे जैसे शाम होती है ना, 4 बजे के बाद में ना यहाँ का टेम्परेचर क्या ही बताऊँ,
इतना ज़्यादा हो जाता है यहाँ का टेम्परेचर कि आप सर्वाइवल मोड के बाहर चले जाते हो, क्योंकि आप नागपुर से हो और नागपुर में इंडिया का हॉटेस्ट सिटी बोला गया है उसे। वहाँ से आने के बाद एकदम से ठंडे में प्रवेश करते हो तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगना चालू हो जाती है। अभी का टेम्परेचर 22 डिग्री है एंड अभी 10:44 हो रहा है दिन का। तो अभी का टेम्परेचर यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस है और अब धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। शाम के समय 1 डिग्री तक के टेम्परेचर हो जाता है। सो इसलिए हमको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि यहाँ से निकले और टाइम पर पहुँचे। बट हम लोग सुबह उठ तो जाते हैं काफ़ी जल्दी, लेकिन हमारा वही है कि निकले तक 10-11 हो ही जाता है। डेली हो ही जाता है सबको रेडी वेडी होए तक के, बैग पैक्स करे तक के, पूरी चीज़ें बाइक चेक करना एंड ऑल सारी चीज़ों से हमें इतना लेट तो हो ही जाता है। और अभी यहाँ से हमको पेट्रोल फिल करना है। पेट्रोल फिल करने के बाद में हम लोग जाएंगे कारगिल की ओर। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस। जय श्री महाकाल। ये कैन में पेट्रोल देगा कि नहीं देगा? देगा। हाँ कहाँ से आया तू? हाँ, कहाँ से आया? अरे मैं जहाँ से आया ना वहाँ पे तो तुम टिक ही नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा गर्म है हमारे शहर में। 50 डिग्री। 50 डिग्री? हाँ 50 डिग्री। हम तो यहाँ का आदमी पानी में ही बैठा रहेगा। हाँ तुमको तो कोल्ड स्टोरेज में छोड़ना पड़ेगा कलमना के मार्केट में। और सबसे मेन बात है कि यहाँ का जो पेट्रोल है ना, पहाड़ों में रहने के बावजूद भी यहाँ का पेट्रोल 102 रुपये और नागपुर में 110 रुपये का पेट्रोल बिक रहा है, जहाँ पे पहाड़ भी नहीं है। बट अलग अलग जगह के अलग अलग टैक्सेशन होते हैं। तुम्हारे इधर का देवा भाव है ना, देवेंद्र फडणवीस, उसको ये रील दिखाने का कि यहाँ पर इतने दूर पहाड़ में भी 102 है और तुम्हारे इधर 110 है। अभी क्या करेंगे हम इसके लिए बताइए? कुछ नहीं करेगा, कुछ। मेरे साथ वाले
या तो आगे निकल गए हैं या तो बहुत पीछे छूट चुके हैं। और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मेक श्योर कि आप लोग जब भी यहाँ पे राइड करें तो पदुम से लेके कारगिल तक, बस अभी ये बस दिखी है मुझे, ये बस पदुम से लेके कारगिल तक के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। शायद हो सकता है कि आगे कुछ मिल जाए, क्योंकि मैं भी इस रास्ते से पहली बार आ रहा हूँ। बट अभी मैंने 35-40 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं पदम से। यहाँ तक मुझे कुछ नहीं मिला, बस बीच बीच में थोड़े बहुत गांव कस्बे टाइप के आए थे, बट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जहाँ से मैं पानी भर सकूँ या फिर कुछ कर सकूँ। तो पेट्रोल कैरी कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे कारगिल में पेट्रोल पंप है, तो पदम से फुल टैंक कर लिए तो कारगिल तक आराम से गाड़ी जा सकती है। एंड बाकी आप तो देख ही रहे हो कि रोड किस तरीके से खाली दिख रहा है यहाँ पे। और मुझे जल्दी मेरे साथ वालों को ढूंढना पड़ेगा, या तो वो अगर आगे बढ़ गए होंगे तो, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ़ोन नेटवर्क सिर्फ मेरा चालू है, पोस्टपेड कनेक्शन। बाकी मेरे साथ में एक और है अभिनव, उसका चालू है, बट उसका मुझे कॉल नहीं आया, नहीं तो वो मुझे कॉल ज़रूर करता है। और खाली रास्ता है पूरा, और यहाँ पे अभी शायद बारिश हो सकती है, इसलिए मुझे उस पार जाना बहुत आवश्यक है, और वो भी जल्दी कवर अप करने के लिए। ये जो पहाड़ी गाय होती है ना, इनमें नेचुरल स्वेटर होता है, बहुत सारे बाल होते हैं इन्हें, जो इन्हें ठंडी से प्रोटेक्शन देते हैं। ये यहाँ पर बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। ये देखो, ये इसके कितने सारे बाल हैं, एकदम भेड़ की तरह इसके भी। बस यही देखने को मिलता है यहाँ पे। इंसान तो बहुत ही कम मिल रहे देखने के लिए, पीछे ही थे बस। चलो, कुछ दूर से मुझे कुछ राइडर्स मेरी ओर आते हुए दिख रहे हैं। जैसी जैसी कोई गाड़ियाँ दिख रही है वैसा वैसा मुझे सुकून मिल रहा है। चलो इन्हें हाथ दिखा देते हैं। राइडर्स को जब भी आप हाथ दिखाएं तो वो आपको आगे से हाथ दिखाते हैं। और शायद इस गाड़ी वालों को मैं जानता हूँ, इन्हें मैं पेट्रोल पंप पर मिला था। इनके पास एक डॉग भी है। एवरीथिंग फाइन? ओके, चलो। वो खुल गया क्या? खुला हुआ है। रुको, मुझे ही फिक्स, हाँ मैं फिक्स करता हूँ उसे। सो मेरे बंजी कॉर्ड खुल चुके थे बैग के, जो कि गाड़ी में फंस सकते थे, बट अच्छा हो गया कि मैं रुक गया और उसे सेट करने का मौका मुझे मिल गया। तो कभी कभी भगवान इस रूप में भी आपकी मदद करते हैं। जिस तरीके से मैंने उनको देखा कि ये मेरे पहचान वाले हैं, उनको पूछने के लिए, और मैंने मेरा बंजी कॉर्ड सेट कर लिया। नहीं तो वो बंजी कॉर्ड टायर में फंस सकता था और टायर में जा सकता था वो। जय श्री महाकाल। जब तक मेरे महाकाल मेरे साथ है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। जय श्री महाकाल। लगता है यहाँ पे बारिश हुई है थोड़ी देर पहले। और करीब 43 किलोमीटर पर रैंगडम मिलेगा। वहाँ तक मुझे ऐसे ही रास्ते मिलने वाले हैं और ऐसे ही नज़ारे मिलेंगे देखने के लिए।
ये पहाड़, छोटे छोटे घर और याक। सो मैं यहाँ पे रुका हूँ। ये अल्कलाइन वाटर है जिसे रिफ़िल करने के लिए, क्योंकि अभी तक मुझे कोई ढाबे नहीं मिले हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे प्रॉपर तरीके से रिफ़िल कर पाऊँ। लेकिन मैं ही बिक जाऊँगा। आई थिंक मुझे छोटी वाली धार से इसे रिफ़िल करना पड़ेगा, कुछ इस तरह। सो मैंने मेरा हाइड्रेशन पैक रिफ़िल कर लिया हूँ। यहाँ पे ये सबसे सही चीज़ होती है कि आपको जो है पानी, अल्कलाइन वाटर यहाँ पे आपको मिल जाता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, बट पानी रिफ़िल हो चुका है। सो लेट्स गो। अब 40 किलोमीटर से पानी नहीं मिला था, मेरा हाइड्रा पैक पूरे तरीके से खाली हो चुका था और मुझे यहाँ पे डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर प्यास नहीं भी लग रही है तो भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना पड़ेगा ताकि मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे बॉडी का। एंड हल्का सा भीग गया हूँ, बट धूप है यहाँ तो कवर अप हो जाएगा, वो गाड़ी से सूख भी सकता हूँ मैं। और आपको बता दूँ कि कभी भी जब आप ऐसी जगह पर हो तो जहाँ पे पत्थर है वो पत्थर से निकला हुआ पानी ही पिए, क्योंकि वही अल्कलाइन वाटर रहेगा। बाकी अगर आप जहाँ पे पत्थर यानी जॉइंट में से जो पानी आ रहा है आप वो पी सकते हो, लेकिन अगर वो जॉइंट से नहीं आ रहा है और वो ऊपर से आ रहा है तो ऊपर से ख़राब पानी भी आप पी लोगे, जिससे पेट ख़राब हो सकता है। तो ये मेक श्योर रहो। और बाकी ये वाले रोड पे मुझे मिला नहीं था, इसलिए इमरजेंसी पे मैंने अपना हाइड्रा पैक रिफ़िल कर लिया। और आगे बहुत ही शानदार नज़ारा है पहाड़ों का, एकदम बर्फीले पहाड़। डोपामाइन ऊपर हो जाता है इन्हें देखकर और बहुत अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट स्क्रीन टाइम से दूर आकर नेचर की लैप में मज़े लेते हुए। ये जैसे वो पहाड़ है ना, ये जो रॉक्स है इसके बीच में से पानी आता है, वो पानी पीने लायक होता है, अल्कलाइन वाटर। और टेम्परेचर अब गिर रहा है। जब मैं नीचे था तो 22 टेम्परेचर था, एंड अब यहाँ पे टेम्परेचर हो चुका है
15-16 डिग्री का। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। वो देखो बर्फ का पहाड़ है। अभी तक मैंने 60 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं पदुम से, और मेरे साथ वाले मुझे अभी तक नज़र नहीं आए हैं। और मैं स्लो स्पीड में चल रहा हूँ ताकि अगर वो लोग पीछे छूटे हो गए तो वो लोग मुझे कवर कर सके। बट आई थिंक वो लोग मुझसे आगे है, क्योंकि मैं पिछले 60 किलोमीटर से बहुत ही स्लो चला रहा हूँ गाड़ी, ताकि वो लोग मुझे कवर अप कर सके। बट अभी तक कोई भी नहीं आया। सो आई थिंक कि मुझे अब गाड़ी यहाँ से भगानी होगी, क्योंकि बरसात का मौसम कभी भी आ सकता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं फिर से अपना बैग खोलूँ और रेनकोट निकालूँ, क्योंकि फिर से मुझे पैकिंग करने के लिए उतना ही समय लगेगा। वैसे रेनकोट मैंने पैनियर्स में ही रखा हूँ ऊपर, बट फिर भी मुझे पूरा पैनियर्स खोल के फिर रेनकोट वेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है कि आपने रेनकोट पहना और थोड़ा सा आगे गए तो धूप आ जाती है तो फिर उस रेनकोट का कोई सेंस नहीं रहेगा कि आप उसे वेयर करके रहो। यहाँ पर वैसे ही होता है, कहीं गर्म होता है और जैसे नीचे उतरो, मतलब जब ऊपर आओ तो ठंडा और नीचे उतरो तो गर्म, यही होता है। कुछ लोग दिखे मुझे अब यहाँ, तो थोड़ी सी राहत है। एंड यहाँ पे बारिश होने वाली है, आई थिंक सो। ये मेरे साथ वाले हो सकते हैं, बट ये लोग नहीं हैं। और यहाँ पे बारिश चालू हो गई है, जिसका मुझे डर था वही हो रहा है, बट ये स्लो है। अब आगे जाके ये फास्ट हो गई तो प्रॉब्लम। आई थिंक मैंने मेरे साथ वाले एक को देख लिया हूँ, अभिषेक को, और ये लोग मुझसे आगे ही थे, क्योंकि मैंने शायद से डाइवर्जन लेके अंदर के रास्ते से आया हूँ। तो ये रहा वो अभिषेक, ये तो मुझे दिख गया है, यही है वो। अरे लाली का है, लाली। अरे मैं तो आ जाता था कवर करके। हाँ 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 किधर है लाली का है? पकड़ता है उसको मैं। चलो ये लोग मेरी चिंता कर रहे थे और मैं इनकी चिंता कर रहा था, लेकिन अब मुझे खुशी मिल रही है कि मेरे साथ वाले जो है वो मुझसे आगे है, तो मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से मैं गाड़ी अब भगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे लाली को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो भी टेंशन लेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप ऐसे ग्रुप में चल रहे हो तो उनके साथ ही रहिए। मैंने कुछ एक डाइवर्जन के वजह से भटक गया था, तो मैं पीछे छूट गया और ये लोग आगे आ गए। और मुझे लाली को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। गुप्ता जी,
बहुत देर बाद कुछ एक जगह दिखी जहाँ पे मैंने कॉफ़ी पिया एंड पानी भी रिफ़िल कर लिया हूँ। और अब निकला हूँ मैं टूवर्ड्स कारगिल और इस वक्त बज रहे हैं 2। पहाड़ी रास्ते पे 2 घंटे में 120 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया हूँ। अब 80 किलोमीटर्स टू गो और बाकी मेरे साथ वाले भी मुझे मिल चुके हैं, वो लोग अभी पीछे हैं, तो अब कोई टेंशन नहीं है। बस अब गाड़ी चलानी है कारगिल तक के। होपफुली मैं 2 घंटे में कारगिल पहुंच जाऊंगा। कितना सही व्यू है ये, अद्भुत, विश्वसनीय। और रोड भी इतना शानदार कि गाड़ी चल रही है बिल्कुल 80 to 100। बस कर्व्स के ऊपर में थोड़ा गियर शिफ्टिंग करके मुझे इस तरीके से कर्व्स लेने पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने के लिए। यो भाई ये एम्बुलेंस देख के तो डर ही लग जाता है, स्पीड ही कम हो जाती है। जय श्री महाकाल। वैसे एक बात तो बोलनी चाहिए, जो ये विदेशी लोग होते हैं, फॉरेनर्स, ये बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर करते हैं। साइकिल से घूम रहे हैं वो लोग, लेह लद्दाख साइकिल से। पदुम टू कारगिल का रोड बहुत ही शानदार है। अब आगे भी अगर ऐसे मिला तो बहुत जल्दी मैं कारगिल पहुंच सकता हूँ। मुझे लगता है यही वाला रास्ता है। यहाँ पे गाड़ियों के निशान दिख रहे हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कारगिल का रास्ता यही है क्या? नीचे से जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। इस तरीके के कन्फ्यूजन हो जाते हैं कई बार, आपको पता नहीं चलता है कि आपको कौन से रूट से जाना है। फिर वही है कि आप लोग भटक सकते हो, ऐसे भटक जाते हैं। अभी अभी हम कहीं और निकल जाते थे, वहाँ पे गाड़ियों के निशान दिख रहे थे, वहाँ से चले जाते तो कहीं और पहुँच जाते थे। बट होपफुली वो लोग अच्छे थे जिन्होंने हमें रास्ता बता दिया और हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं सीधा। थोड़ा सा कच्चा रास्ता है ये पैच, बट अपन ने भी तो अपनी हिमालयन लेकर आई है, तो ऑफ रोड का तो टेंशन ही नहीं है। हाँ, अगर क्लासिक 500 लेकर आता तो समझ में आता था, बट वो भी निकल जाती है। वो भी टूरर टाइप की बाइक है, ओल्ड इज़ गोल्ड। ये थोड़ा सा लग रहा है खतरनाक टाइप का पैच, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है काम, तो इधर बहुत ही समझदारी से गाड़ी चलानी पड़ेगी, बिकॉज ज़रा सी गलती और आप सीधा नीचे। और फिलहाल हमारे गुप्ता जी भी यहाँ रुक चुके हैं। ट्रक्स जा रहे हैं, एक छोटी सी गलती और आप सीधा नीचे, क्योंकि अभी ये रोड बन रहा है
कुछ दिनों बाद कारगिल जाने के लिए बहुत अच्छा रूट हो जाएगा। वैसे एक बात तो बोलनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे काम तो कर रही है, जब आप बाहर निकलो तब आपको समझ में आता है भाई कि कुछ डिसएडवांटेजेस है, सभी के होते हैं वो तो, बट हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी देखनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लीपिंग टाइप का आपको ये मिल सकता है, बट यहाँ से गाड़ी निकालना विल बी ऑल ओके। ऑल ओके। ओके ओके। कहाँ जा रहे हो आप? नमस्कार। जंस्कार। आप वहीं से आए हो? कितना दूर है और? यहाँ से टाइम है, अभी पदम पहुँचोगे आप 3 घंटे बाद, तो वहीं पे स्टे ले लेना क्योंकि रात को ड्राइव रिस्की है। कदम में ही है। चलो चलो आप ऐसे ऐसे। चलिए, थैंक यू। इधर 1 वे ट्रैफिक है, जल्दी जल्दी आपको निकलना पड़ता है। बट ख़ास बात मुझे ये लगी कि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने मदद की है, इसलिए मैं भी जहाँ जहाँ रुकते जा रहा हूँ वहाँ पे नंबर्स ले रहा हूँ और मैं भी लोगों की मदद करते जा रहा हूँ। एक दूसरे की हेल्प करते चलते हैं सारे लोग यहाँ पे। ब्रिज आ गया, टड़ांग। ये ना ब्रिज क्रॉसिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये जितनी भी गाड़ियाँ जो सामने से जा रही है ना, ये बोलेरो, वो टोयोटो की, ये सब गाड़ियाँ, इनके जो बाइकर्स है वो सब आगे चल रहे हैं और इनकी गाड़ियाँ उनका सामान लेके पीछे चलती है ताकि वो लोगों को सफ़र में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। इसलिए वो लोग साथ में गाड़ी भी लेते हैं और बाइक्स भी लेते हैं। उनके कैंपेनिंग का सामान रहता है, जहाँ रुके वहाँ पर टेंट लगाते हैं, वहाँ रुक जाते हैं, पूरा प्लान करके आते हैं। हमारी तरह नहीं नागपुर में बैठे बैठे बोल दिया चलो भाई चलो। और मेरे दोस्त लोग तो सही में, वो लोग तो ऐसे आए हैं जैसे गोवा जा रहे हो, ना गर्म कपड़े ना कुछ वैसे ही निकल गए। सब यहाँ से ख़रीदना पड़ा उन्हें। बट आप लोग अगर कभी भी ऐसे आओ लेह लद्दाख या कहीं भी ऐसे पहाड़ों की जगह पर आओ जहाँ पे बर्फ़ है, तो अपनी तैयारी और अपने प्रिकॉशंस करके आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की मदद नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप सिटीज़ में हैं, जैसे थोड़ा मनाली वगैरह है, उधर साइड है, तो आपको गर्म कपड़े वगैरह मिल जाएंगे। बट इधर ऐसे खाड़ी एरिया में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो पेट्रोल पंप भी नहीं है। जो मैंने वहाँ से पेट्रोल डाला था, बस वही पेट्रोल चल रहा है मेरा अभी तक। तो ऐसे ऑफ रोड भी है यहाँ पर कुछ कुछ जगह जहाँ पे गाड़ी संभाल के चलानी पड़ती है। और मैं तो अभी स्टैंडिंग पोजीशन में गाड़ी चला रहा हूँ, देख सकते हो। वाटर क्रॉसिंग देखते हैं गाड़ी निकलती है क्या। एंड हाँ, गाड़ी निकल गई, वो भी अच्छे से।
हाँ। अब ऊपर से अच्छा रोड चालू हो गया है। हो, ये ब्रिज के तो मज़े ही अलग है, बट थोड़ा स्लिप करती है गाड़ी। पहाड़ों में भगाने का मज़ा ही कुछ और है, बट थोड़ा सा सेफली भगाना पड़ता है। जहाँ पर कुछ ऐसा रास्ता दिखता है वहीं पर एकदम अंधाधुंध भगा के एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ अगर एक्सीडेंट हुआ तो बचने के कोई चांसेस नहीं है, बचने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी खाई है, पहाड़ पत्थर है। तो थोड़ा सेफली चलाइए। मैं भी उसी रास्ते पर भगा रहा हूँ जहाँ मैं भगा सकता हूँ गाड़ी, अन्यथा मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा स्लो ड्राइव करता हूँ। और अभी अभिनव मेरे पीछे। अरे अभिजीत गुप्ता, देखो तुम्हारे छोटे भाई को खड़े रह के गाड़ी चला रहा है। देखिए क्या मज़े ले रहा है बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश के लेह वाले रोड बिल्कुल मज़े लेते हुए भाई अपना। देख रहे होगे उसको, मानता इसलिए बिल्कुल पूरा गवली बुद्धि है। बस गुप्ता लोगों के यहाँ पे पैदा हो गया, बाकी पूरी गवली बुद्धि है इसके अंदर भी। जिगरा है भाई के अंदर, जिगरा। वो सामने में
किसी ने गांधी का सोनिया क्या लिख दिया है यार। तो कई कई जगह अभी भी रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ऑफ रोड करके जाना पड़ता है। थोड़े थोड़े से पैचेस हैं, ज़्यादा नहीं है। बाकी रोड काफ़ी अच्छे मिले अभी तक के। अभी यहाँ से कारगिल रह गया 70 किलोमीटर्स और, बट रोड कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे रोड्स की। बहुत अच्छे रोड्स है, बस थोड़ी बहुत पैचेस है क्योंकि अभी वो बन रहा है रोड, इसलिए। वेयर आर यू ट्रैवलिंग? हम जा रहे हैं करगिल फिलहाल। कारगिल? हाँ। ओके। देन उसके बाद वहीं से गुरेज वैली। तो कहाँ से निकले हो? हम आए थे गुरेज वैली से, गुरेज वैली ट्रैक करके द्रास। ओके, पूरा वॉकिंग? हाँ, फिर द्रास से वॉकिंग सांकू, ओके, देन जंस्का, अब बैक। गुड यार, चलो हैप्पी जर्नी। रिवर क्रॉसिंग ब्रिज। गाड़ी में इंजन साइन आने लगा है, तो कोई गैरेज देखना पड़ेगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि वायरिंग का प्रॉब्लम है, बट फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वापस नागपुर भी जाना है ये गाड़ी लेके। नींद आ रही है अब, हल्की हल्की सी, बट गाड़ी तो चलाऊंगा। सो इस वक्त मैं हूँ कारगिल वॉर मेमोरियल में, और यहाँ पे हमें एक मिलिट्री मैन पर्सन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और एकदम से देशभक्ति और देश प्रेम वैसे तो पहले से ही था, लेकिन जाग चुका है और हमारे अंदर। क्यों भाई? जी वो रंधावा टॉप दिखाइए ना, वो पीछे में ये कैमरा यहाँ से ये रंधावा टॉप है। अगर आप देख पाए तो ऊपर में एक फ्लैग पोस्ट भी है, और वो पोस्ट को मेजर रंधावा ने कैप्चर किया था 1971 में इंडो पाक वॉर में। और वहाँ से पीओके और वहाँ के उसको क्या कहते हैं यार, पोस्ट दिखते हैं, वहाँ से पोस्ट दिखते हैं। तो कैसा लगा भाई तुझे यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत जज्बा, बहुत जोश, काफ़ी जोशीला फील हो रहा है यहाँ पे आके। और हमारे साथ ना कुछ पुणे के भी राइडर्स जुड़े हैं, और वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं इधर में, और वो भी यहाँ पर बहुत इंटरेस्टेड देख रहे थे, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सीरियसली आना चाहिए सबको, जब भी ले जा रहे हैं तो कारगिल वॉर मेमोरियल जाइए। 2 वॉर मेमोरियल है, ये एक छोटा है और एक बड़ा है जो कि श्रीनगर हाईवे पे पड़ता है। श्रीनगर हाईवे पे पड़ता है वो द्रास वॉर मेमोरियल, जो कि यहाँ से 65 किलोमीटर्स दूर है। वो श्रीनगर वाले रूट पर पड़ेगा, लेकिन हमें अभी ले जाना है, तो हम लोगों ने छोटा वाला ही देख लिया है। अगर किसी को और भी कुछ यहाँ देखना है तो एक हुंदरमैन विलेज है। अगर कोई मॉर्निंग या आफ्टरनून होता है तो हुंदरमैन आप विलेज देख सकते हो। 1971 वॉर के बाद में इंडियन ने वो जो पाकिस्तानी गांव था उसको कैप्चर किया था। तो अभी भी वहाँ पे पाकिस्तानी विलेज है, बट वहाँ पे पाकिस्तानी लोग नहीं रहते। अब वो एज अ म्यूजियम यूज़ होता है। सो बड़ा वाला जो है वो जाने की भी कोशिश करेंगे हम लोग,
लेकिन अभी नहीं, जब रिटर्न हम निकलेंगे नागपुर की ओर तो श्रीनगर हाईवे पे हम द्रास वॉर मेमोरियल जो है वो भी देखेंगे। और अभी इस वक्त बज रहा है शाम के 6:30 और मैं निकलने वाला हूँ टूवर्ड्स ले। वाह क्या राइम बन गया। इस वक्त बज रहा है शाम के 6:30 और मैं निकलने वाला हूँ टूवर्ड्स ले। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तुम ले लोगे हमारी अब।